लो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज पाठ 3 माला की चांदी की पायल के प्रश्न उत्तरों पर हम बात करेंगे। तो पाठ हम पढ़ चुके हैं और अब हम इनके प्रश्नों पर बात करते हैं। तो बातचीत वाले कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1, माला सभी को क्यों डराती होगी? तो उत्तर इसका ये हो सकता है कि उसे डराने में मजा आता होगा। दूसरा प्रश्न है, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? वह अचानक चुपके से जोर से आवाज निकालती होगी जिससे सब डर जाते हैं। और प्रश्न नंबर 3 है, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? वो पायल के घुंघरू अलग कर सकती थी, पायल पहन के रखती, या पायल पहन के रखती और घुंघरुओं पर कपड़ा बांध देती, तो भी उस पायल के जो घुंघरू हैं छन छन की आवाज करते हैं वो नहीं आती। अगला प्रश्न है कि माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? माँ ने माला को पायल इसलिए दी ताकि माला पायल पहनकर चलेगी और उसके जो घुंघरू हैं वो बचेंगे और उससे उसके आने का पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखने का प्रश्न है, माला की माँ ने उसे क्या दिया? तो प्रश्न रिक्त स्थान वाला है, खाली जगह भरनी है। तो माला की माँ ने उसे डैश डैश दी, क्या दी? चांदी की पायल। यह है चांदी की पायल। माला ने पायल क्यों उतार दी? क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनना है। एक है, पायल माला को चुभ रही थी, गलत है। उसके तो माला को पायल नहीं चुभ रही थी। तीसरा है, पायल की आवाज से सभी को बहुत मजा आता था, ऐसा भी नहीं है। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी, ऐसा भी नहीं है। तो सही क्या है? सही है प्रश्न, ये उत्तर नंबर 2, पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था, इसलिए उसने वो पायल उतार दी। ये एक बहुत शानदार गतिविधि है। इन ध्वनियों को सुनिए और इनके शब्दों को लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे ये घंटी है, घंटी की ध्वनि कैसी होती है? टन टन। और पायल की ध्वनि छन छन। शंख की ध्वनि ऐसे आती है आवाज। और डमरू की ध्वनि होती है डम 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 डम। और ये हमने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। घंटी की ध्वनि टन टन, पायल की ध्वनि झन झन या छन छन, शंख की ध्वनि पों, डमरू की ध्वनि डम 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 डम, ऐसे आती है। माला किस किस को डरा रही थी? उसने बहुत सारों को डराया। बिल्ली को, नानी को, अपने छोटे भाई को और डाकिए को भी उसने डराया था, हम जानते हैं। एक और गतिविधि है जिसमें आपको ध्यान देना है। क्या माला को नई पायल मिली? सिंपल लिखा है, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, सही प्रयोग करना है विराम चिन्हों का। जैसे यह है, क्या माला को नई पायल मिली? इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये हमने थोड़ा सा हरे रंग में थोड़ा बड़ा कर दिया है, लेकिन वो बड़ा नहीं बनाना है, इन्हीं शब्द के आकार का बनाना है। दूसरा है, माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। ये पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, एक डंडा, खड़ा डंडा। ये हमने थोड़ा सा बड़ा किया है देखने के लिए, लेकिन वो इसी के शब्द के बराबर यानी मात्रा के बराबर ही लगेगा वाक्य के अंत में। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये भी वाक्य के अंत में लगता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई प्रश्न किया गया है। जैसे, क्या माला को नई पायल मिली? प्रश्न है। और दूसरे में पूर्ण विराम है। यहाँ पे रुकना होता है किसी वाक्य को बोलने के बाद, तो उसको, ये विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, पूर्ण विराम। और एक और गतिविधि है जिसमें आपको लिखना है, लिखा हुआ है, आपको सिर्फ चिन्ह लगाना है। जैसे, माला की चांदी की पायल, तो यह है माला, ये माला। फिर है की, तो की ये है नीचे देखिए, की। चांदी, चांदी कहाँ है? देखो 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 देखो, ढूंढिए कहाँ है चांदी। तो ढूंढिए, और ढूंढने के लिए हमने आपके लिए ये कर दिया है। एक है पहले माला, दो है की, तीन है चांदी, चांदी की, और पायल।
पा, य और ल सबको हमने अलग अलग रंग से किया है। आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। ये देखिए, और हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो ये आपको और आसानी से दिख जाएगा। ये तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। बड़ी शानदार गतिविधि है। अगला, अब ये खत्म होता है यहाँ पर। और एक रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी।